आजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, दीदी का की ममता क्या कम हो गई इंडिया गठबंधन से? बीजेपी की लग रहा है बादशाही खिल गई है। बिल्कुल, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि खेला खत्म, गठबंधन हजम? सबसे पहले चित्रा जी, आपके चैनल के माध्यम से गरीबों के मसीहा, सामाजिक न्याय के पुरोधा महानायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो न्याय उचित सम्मान प्रदान किया है भारत रत्न के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, तो मैं उसके लिए आभार प्रकट करना चाहता हूं। और देखे ना, 22 तारीख को राम काज हुआ, आज गरीब काज हो रहा है। और कल के दिन आपने देखा होगा कि विकास काज ऐसा हुआ कि भारत ने हांगकांग को ओवरटेक कर दिया स्टॉक एक्सचेंज के दृष्टिकोण से। तो राम काज, विकास काज और गरीब काज। और देखिए, वैसे भी राम जी की कहानी शबरी के बिना, केवट के बिना, निषाद के बिना, सुग्रीव के बिना तो अधूरी है। तो उसी प्रकार से राम मंदिर और राम मंदिर से लेकर महानायक कर्पूरी ठाकुर तक, तो मुझे लगता है कि ये यात्रा को भी ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं आपके सवाल पर। देखिए, एक तरफ तो राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और दूसरी तरफ जय श्री राम जनता बोल रही है। हे राम, राम भरोसे ये गठबंधन था और अब राम नाम सत्य है की स्थिति आ चुकी है चित्रा जी। क्योंकि वहां पर तो कार सेवक थे जिन्होंने विवादित ढांचे को गिराया, परंतु इस इंडिया गठबंधन के ढांचे को कभी बंगाल में गुंबद को कोई लात मार रहा है, कोई महाराष्ट्र और पंजाब में मीनारों को उखाड़ रहा है, और कोई दक्षिण केरल में जाकर नींव को हटा रहा है। क्योंकि इस पूरे ढांचे की, इस विवादित ढांचे की नींव में कोई मिशन विशन नहीं है चित्रा जी। केवल और केवल सेल्फिश एम्बिशन, करप्शन, कमीशन और अपना अपना फैमिली बिजनेस एंड प्रोफेशन और कंफ्यूजन है। इसीलिए शुरुआत से ही देखिए, ये ढांचे की जब से तैयारी की गई थी तब से ही ये कलेश शुरू हो गया था। आपको याद होगा कि पंजाब में आज भी उन्होंने एक और जख्म दिया है, भगवंत मान ने कहा 13 की 13 हम लड़ेंगे जी। महाराष्ट्र में संजय बनाम संजय का संवाद चल रहा है। केरल में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार की शब्दावली विजयन के लिए बोल रही है। और मैं बस 2-3 और बिंदु इसमें जोड़ना चाहता हूं बहुत तुरंत। देखिए, न्याय यात्रा जैसे शुरू हुई, तो न्याय यात्रा शुरू होते होते ये बाय बाय यात्रा बन गई। मिलिंद देओरा ने बाय बाय बोला, उसके बाद ममता दीदी ने बाय बाय बोला, आज आम आदमी पार्टी ने बाय बाय बोला है, और बहुत जल्द जनता भी बाय बाय बोलने जा रही है। क्योंकि इस ढांचे की नींव में केवल कमीशन, कंफ्यूजन और करप्शन है। नो मिशन नो विजन। इसलिए अभी तक लोगों नीति तय नहीं, नेता तय नहीं। ये इंडिया गठबंधन में बाय बाय की स्थिति क्यों बन गई है? तमाम नेता एक एक करके छोड़ते हुए चले जा रहे हैं या तंज कस रहे हैं। एक बड़ी खबर देते हुए मैं आपसे सवाल लूंगी, इसका जवाब। बंगाल की राजनीति से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ गई। थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलने जा रही है ममता बनर्जी। अब इस मुलाकात के पीछे का एजेंडा क्या है, बड़ा सवाल है। शाम 5:30 बजे ममता बनर्जी की मुलाकात तय मानी जा रही है। ममता बनर्जी राज्यपाल से मुलाकात करेंगी, इस वक्त की बड़ी खबर। एक तरफ इंडिया गठबंधन को बाय बाय बोल दिया है, सभी सीटों पर अकेले लड़ने का ऐलान ममता दीदी की ओर से कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चलें, बड़ी खबर यह है, राज्यपाल से कुछ देर में वो मुलाकात करने के लिए जाने वाली हैं। और खबर आपको बता दें, आज चोटिल भी हो गई हैं, उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था तो थोड़ी उनको चोट भी आई। लेकिन इन सब के बीच राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए जा रही है ममता बनर्जी। अब इसके पीछे का एजेंडा क्या है, जैसे ही हमारे सहयोगी जुड़ेंगे उनसे मैं जवाब लूंगी। लेकिन तहसीन पूनावाला जी, ये बाय बाय की स्थिति क्यों बन गई है इंडिया गठबंधन के लिए? ममता दीदी की ममता तो कम हो गई, फिर कैसे देंगे टक्कर आप लोग नरेंद्र मोदी को? चित्रा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं। और कर्पूरी ठाकुर जी जो हमारे जन नायक है, उनको भारत रत्न से नवाजा गया है, इसलिए आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार का मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि फाइनली विपक्ष की बात सुने। चाहे वो माननीय अखिलेश यादव जी थे, चाहे वो तेजस्वी यादव जी थे, 3 साल से प्रधानमंत्री जी को ये सलाह दे रहे थे। अब देर आए दुरुस्त आए, तो उसके लिए उनको मैं शुक्रिया उनका अदा करना चाहता हूँ। जी, आपने जो बात की वो बिल्कुल वाजिब है कि परसेप्शनली इंडिया अलायंस पर थोड़ा सा इसका इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन मैंने आपके शो पे पहले भी कहा था और आज भी कहा है, पंजाब और केरल को इसके साथ मत जोड़ो। पंजाब और केरल में कोई गठबंधन नहीं होना है, होना चाहिए भी नहीं, क्योंकि वहां पर बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। तो चाहे आम आदमी पार्टी जीते या कांग्रेस जीते, लेफ्ट जीते या कांग्रेस जीते, भाजपा नहीं जीत रही। वहां पर भाजपा को स्पेस देकर वहां पर अगर वो गठबंधन करेगी तो भाजपा को स्पेस मिलेगी। तो पॉलिटिकली वो सुसाइड था। जहां तक वेस्ट बंगाल का सवाल था, देखिए अभी तक ये फाइनल हुआ नहीं है। ममता जी का उसके बाद भी स्टेटमेंट आया कि मैं इंडिया अलायंस का हिस्सा हूं। ठीक है, वो अब कह रही है निगोशिएशन हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस जो भी करके निगोशिएशन होगा, ये आज भी उम्मीद है। लेकिन जब से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है,
एक ही पार्टी ने एनडीए छोड़ा है, वो है एआईडीएमके। जो यूपीए है, जो इंडिया अलायंस है, वो तो और मजबूत हुआ है। ठीक है, अलायंस में सीट शेयरिंग में बातचीत हो सकती है, और ये इसलिए यहां पर बातचीत में लोकतांत्रिक तरीके से थोड़ा सा यहां वहां हो रहा है, क्योंकि सब इक्वल पार्टनर है। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ चित्रा जी, क्या हिम्मत करेगा अजीत पवार जी माननीय प्रधानमंत्री जी से सीट मांगने के लिए? वो तो चक्की पीसने वाले थे। क्या हिम्मत करेंगे छगन भुजबल जी कहेंगे हमें इक्वल सीट दो? पार्टनर्स कैसे उनकी हो तो गए? फाइल घूम गई, इक्वल उनकी तो फाइल पार्टनर्स घूम कैसे हो गई। गए? तहसीन जी, मेरा ये सवाल है, पश्चिम बंगाल में ममता सारे बनर्जी equal के पास partners 22 सीटें हैं। मैं बता रही हूँ ना आपको आंकड़ा, 22 सीटें ममता बनर्जी के पास है, 2 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास है, और बाद में 2 उपचुनाव जीतकर मौजूदा स्थिति उनकी है, 24 सीटें उनके पास हैं, 2 सीटें कांग्रेस। जी कैसे इक्वल पार्टनर्स हो गए फिर? नहीं, कहां आपने बराबरी शायद पर है मेरा, कांग्रेस और टीएमसी? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने मेरा मतलब समझा नहीं। मैं इंडिया अलायंस की बात कर रहा हूँ। इंडिया अलायंस में चाहे ममता जी और केवल 24 सीट के साथ और कांग्रेस 50 से अधिक सीटों के साथ, या अखिलेश जी हो या कोई और हो, पार्टनर सारे बराबर के, चाहे वो अखिलेश जी हो, ममता जी हो, राहुल जी हो, खड़गे जी हो, सब बराबर के पार्टनर्स है। इसलिए ममता जी नाराज भी हो सकती है ना, ममता जी कह भी सकती है मैं 22 से सारी सीटें खुद पे लड़ूंगी। ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हिम्मत है छगन भुजबल जी की? कैसे पूछेंगे भैया मुझे लड़ना है? उनकी तो फाइल ही गायब कर दो, फाइल आ जाएगी कोर्ट के अंदर, ये देखिए फाइल मिल गई मिलॉर्ड, फाइल मिल गई। कोई हिम्मत है? तो यहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बातचीत होती है। बड़ी हाँ, मैं मुश्किल है जानता हूँ डगर conceptual- पनघट की। ठीक है तहसीन जी, आपकी बात मैं समझ गई। शहजाद जी, 2 लाइन में जल्दी से अपनी बात रखिए, बाकी मेहमान भी इंतजार कर रहे हैं। 2 लाइन में जल्दी से। नहीं, देखिए, जब भी तहसीन बात करते हैं तो मुझे लगता है राजनीतिक विश्लेषक कम और इंडिया अलायंस के लाइफ कोच ज्यादा बोल रहे हैं। वैसे तहसीन पूनावाला को इतना तो पता होगा कि कांग्रेस और इनके गठबंधन में कितना लोकतंत्र है, उसका भुक्तभोगी तो आपका छोटा भाई रहा है और मिलिंद देओरा भी रहे हैं। और कार्ति चिदम्बरम ने बोला मोदी जी ज्यादा पॉपुलर है तो शो कॉज नोटिस जारी हो गया। छोड़ देते, मैं 2 छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, एक टिप्पणी यह है कि तहसीन पूनावाला बोल रहे हैं प्रधानमंत्री ने फाइनली सलाह सुन ली। मान्यवर, यूपीए में लालू जी थे, लालू जी तो अनुयायी मानते हैं ना अपने आपको कर्पूरी जी का, काहे नहीं कराई? ये तो 36 साल पुरानी मांग थी। और आपने तो कर्पूरी ठाकुर जी की हर बात को तो ठुकराया है, परिवारवाद से लेकर इमरजेंसी की लड़ाई तक, और फिर किस प्रकार से आपने गैर कांग्रेसवाद की राजनीति उनकी रही और आप कांग्रेस की गोद में बैठ गए। छोड़ देते इसको, आते दूसरे बात पर। जरूरत नहीं है तहसीन पूनावाला, बंगाल में जरूरत नहीं है, यूपी में जरूरत नहीं है, पंजाब में जरूरत नहीं है, दिल्ली में जरूरत नहीं है, तेलंगाना में जरूरत नहीं है, केरल में जरूरत नहीं है। क्या बोले जाते हैं तहसीन पूनावाला? ये ऑल इज वेल वाली स्थिति। और आखिरी बात देखिए, उन्होंने कहा कि हमको किसने छोड़ा नहीं। अरे भाई, भारत जोड़ो से पहले ये जो आपका इंडी गठबंधन का ढांचा बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, उससे पहले शिवसेना निकली, उसकी पहली मीटिंग पटना में हुई, उसके बाद एनसीपी निकली, उसके बाद आज आप आ गए हैं, 5-6 मीटिंग हो चुकी है, ममता निकली, आम आदमी पार्टी निकली और मिलिंद निकला, और ऐसे करते करते कांग्रेस के एक एक बाद नेता निकले। बचे केवल आप ही है लाइफ कोच के रूप में, और कोई नहीं बचा। 2 परिवार के सदस्य और तहसीन लाइफ कोच। अनुराग भदौरिया, आपके पास आते हुए, गठबंधन में कितनी गांठें हैं? और खबर यह भी है कि यूपी को लेकर भी कोई फॉर्मूला बन नहीं पा रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन की ना चिंता करके अगर जनता की चिंता करे तो ज्यादा अच्छा है। गठबंधन की वजह से तो सत्ता में नहीं आए थे ना, जनता ने उनको चुना था कि वो आएंगे तो जनता के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो हमारे आदरणीय स्वर्गीय और हमारे सबके सम्मानित कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है, ये पीडीए की जीत हुई है। पीडीए का आंदोलन मजबूत हुआ है और ये हमने जो लगातार हम इसकी मांग कर रहे थे, आज सरकार को भी उसके सामने झुकना पड़ा है। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक गठबंधन की बात है, गठबंधन चूंकि मजबूत नेताओं का गठबंधन है, मजबूर नेताओं का गठबंधन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक नेता बाद बाकी सब नेता कहाँ हैं? उनकी तो मीटिंग ही नहीं होती है। उनके भी नेता, उनके जो गठबंधन हैं, उन गठबंधन का अगर उसके बारे में चर्चा ही नहीं करना चाहता कोई। अब एनडीए से पूछा जाए कि अजीत पवार को गुट को कितनी सीटें देंगी, तो अभी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। शिवसेना शिंदे गुट को कितनी सीटें मिलेंगी, अभी ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आप पूछोगे कि चिराग पासवान उनके चाचा हाजीपुर से लड़ेंगे, तो अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। एक सीट का भी जवाब दे दें कि खाली हाजीपुर का ही जवाब दे दें, वो भी इनसे नहीं मिलेगा। अपना दल को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें देंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। निषाद पार्टी को कितनी सीटें देंगे, उसका जवाब नहीं मिलेगा। राजभर जी जो दौड़ते रहते हैं, उनको क्या मिलने वाला, इसका जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की चिंता है। विपक्षी दलों ने अपना गठबंधन किया था तो उम्मीद थी ना, लेकिन वो उम्मीद क्या धराशायी नहीं हो रही है? तो उम्मीद
हाँ, देखिए, कोई उम्मीद धराशायी नहीं हो रही है। मैंने फिर बोला आपसे, ये मजबूत नेताओं का गठबंधन है, सब मजबूत नेता हैं। हाँ। एक से एक मजबूत नेता हैं। उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं, उधर नीतीश कुमार जी हैं, चारों तरफ यहाँ नेता हैं। हाँ। जो जमीनी नेता हैं, तो जमीनी नेता होगा, उनका अपना मत होगा, वो अपनी बात कहेंगे। यही तो आंतरिक लोकतंत्र है अरे कि हमारी आपस में बात होती है। चुनाव होने हमारी में आपस 1.5 महीने के बातचीत बाद में हम ऐलान अपनी हो बात जाएगा को चुनाव मजबूती की से कहते तारीखों हैं। का। एक मतलब पिछले 6 महीने से मीटिंग पर मीटिंग ही हो रही है, कोई फॉर्मूला तो अच्छी निकल बात- नहीं पा रहा है। अब अरे ममता सुन लीजिए बनर्जी ना। ने देखे आपके भी नहीं, नेता को, कांग्रेस के नेताओं ने किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी को लेकर भी अधीर रंजन चौधरी लगातार बोलते रहते हैं, सीटों का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है, फिर भी आप कह रहे हैं मजबूत नेता है, ये है वो है, कोई फॉर्मूला अरे तो निकल वही नहीं तो पा मैं रहा है आपको ना कह रहा हूं, अनुराग देखिए, भदौरिया जी। अगर मजबूत नेता नहीं होते तो आप डिबेट नहीं कर रहे होते, आप इनका नाम नहीं ले रहे होते। हाँ, सही आप बात है। चिराग पासवान पे मजबूत है, डिबेट इसीलिए करते तो कभी डिबेट नहीं करेंगे, अजित पवार पे करेंगे नहीं करेंगे, आप शिंदे पे करेंगे नहीं करेंगे। अरे क्योंकि इसलिए चिराग नहीं करेंगे पासवान के क्योंकि पास उन नेताओं में वो बात नहीं है। छह उनकी सांसदों बात ने का चुनाव कोई जीता मतलब था नहीं अनुराग भदौरिया जी। सुन लीजिए ना मेरी 6 बात। मतलब ठीक है, किसी के ऊपर टिप्पणी बात करने तो के सुनिए। पहले उसका मजबूत राजनीतिक नेताओं वजूद की भी तो देख बात लेते होगी हैं। ना। हाँ, अरे मेरी बात ही नहीं समझ रहे। मजबूत नेताओं की चर्चा होती है, इसलिए हम आप चर्चा कर रहे हैं बैठ के, क्योंकि मजबूत हैं। और इसलिए जहां तक इंडिया गठबंधन का बात है, मैं आपको साफ बता दूं, देश के राष्ट्रीय मुद्दों पे, महंगाई, बेरोजगारी, महिला समस्या, जिस तरह का लोकतंत्र है, कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे आप भारत रत्न तो भारतीय सरकार ने दिया, इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सरकार से मैं आग्रह करता हूं, आप कर्पूरी ठाकुर के आदर्शों पे चलिए, उनके आचरण को अपनाइए। कर्पूरी ठाकुर हमेशा सामाजिक न्याय की बात करते थे, लोकतंत्र की बात करते थे। आप तो पार्लियामेंट में सांसदों को बोलने ही नहीं दे रहे हो। आप 150 सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर करके बिल पास कर देते हो, और बिल जब पास करते हो उसके बाद ट्रक ड्राइवर को रोड पे आना पड़ता है, फिर आप बिल वापस लेते हो। इसी तरह किसानों के साथ आपने किया। कर्पूरी ठाकुर तो किसानों के हित की बात करते थे, आप किसानों के हित की बात करते हैं क्या? बताइए आप। ठीक है। कर्पूरी ठाकुर के आदर्श पर चलिए, उसको आदर्शों को भी शहजाद जी अपनाइए। आप मुझे इसका लगता है जवाब कर्पूरी दीजिएगा। ठाकुर एक एक की और जो टिप्पणी किताब बाकी लोगों के ले लूं, पढ़िए, 3 लोग और भारतीय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, जनता ठीक है, ठीक है, आपकी बात हो गई।